और अब आपको दिखाते हैं हमारा खास कार्यक्रम सबका हिसाब होगा, जिसमें बात खाड़ी को लेकर करेंगे। खाड़ी में एक बार फिर से महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। दुनिया के सामने दोहा में शांति वार्ता का नाटक चल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ईरान की पीठ में छुरा घोंपने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने ईरान को घेरने के लिए एक बेहद सीक्रेट और हाई लेवल बैठक की है। एक तरफ दुनिया को दिखाने के लिए दोहा में शांति की बात की जा रही है, एमओयू पर दस्तखत हुए हैं, तो दूसरी तरफ खाड़ी में अमेरिकी सेना की हलचल चरम पर है। ये शांति वार्ता कुछ और नहीं बल्कि ट्रंप का एक बहुत बड़ा धोखा माना जा रहा है, और इसी को लेकर कुछ डिटेल्स भी सामने आ रही है। दोहा के रास्ते कैसे यहां पर एक छलावा जो दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप रख रहे हैं, वो जल्दी से आपको बताते हैं। दोहा में ट्रंप का धोखा, अब ईरान बिल्कुल मौका देने के मूड में नहीं है, क्योंकि दोहा वार्ता से पहले ट्रंप ने हाई लेवल बैठक की है। इसके जरिए आपको बता दें, ईरान मुद्दे को लेकर ट्रंप ने बैठक में चर्चा की है। खासतौर पर ईरान पर फिर से हमले को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ परमाणु हथियार के मुद्दे को लेकर, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान, इस बाबत भी ट्रंप ने तमाम पक्ष रखे हैं। ईरान का अमेरिका के साथ वार्ता से साफ इनकार यहां पर सामने आया, क्लियर नो। और दोहा में पॉलिटिकल या परमाणु डील पर दस्तखत नहीं किए हैं, ईरान ये पक्ष रख रहा है। फ्रोजन फंड्स को लेकर के, जिसमें यहां ईरान पक्ष रखता हुआ नजर आ रहा है कि फ्रीज्ड फंड्स को जारी कराने की प्रक्रिया पर भी बात हो रही है, और इस पर जब तक बात नहीं होगी तब तक स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ही रहेगी। लेकिन ट्रंप ये भूल रहे हैं कि आज का ईरान किसी भी धोखे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आज भी ईरान का फुल कंट्रोल है। ईरान ने इस समुद्री रास्ते को एक ऐसे अचूक हथियार में बदल दिया है जिससे अमेरिकी खेमे में खलबली मची हुई है, और खुद ट्रंप को लेकर के भी जानकारी मिल रही है कि ट्रंप भी इससे परेशान है, उनके भी पसीने छूट रहे हैं। साफ है कि दोहा की मेज पर छिड़ा यह कूटनीतिक खेल कभी भी बारूद के ढेर में बदल सकता है। आज इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं और उनका तारुफ सबसे पहले आपको करवा दूं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो देखिए। दोहा में ट्रंप का धोखा, अब ईरान नहीं देगा मौका। ईरान की खतरनाक चाल, खाड़ी में यूएस बेहाल। ट्रंप को पड़ी मार, हॉर्मुज बना ईरान का हथियार। ट्रंप का झूठ बेनकाब, हॉर्मुज बना ईरान की जायदाद। एमओयू के बाद भी संग्राम, समझौता होगा नाकाम। मेहमानों का तारुफ आपको करवाऊं उससे पहले आज का बड़ा सवाल जल्दी से आपके सामने रख देती हूं। क्या दोहा में वार्ता नहीं हो पाना मिडिल ईस्ट में फिर से जंग की दस्तक मानी जा सकती है, और क्या ये आगे जंग को और ज्यादा सुलगा सकती है, इस बारूद को और ज्यादा धधका सकती है? इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़े हुए, कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ कनेक्ट है, अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर धीरज कौल भू राजनीतिक विशेषज्ञ अमेरिका से हमारे साथ कनेक्ट है। एक एक करके सभी की प्रतिक्रिया मैं लूंगी। राजन सर, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, ट्रंप को बड़ी मार पड़ी है और ये स्ट्रेटेजिक मार मानी जा रही है। इस दफा ना बात न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर हो रही है, ना तमाम चीजों को लेकर के हो रही है, ना हथियारों को लेकर के हो रही है, ना जंगी बेड़े को लेकर हो रही है, ना सेना को लेकर हो रही है। बात एक ऐसे पाथवे पर अटकी हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जहां से 20% दुनिया भर की सप्लाई होती है गैस की, ऑयल की, जो कि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो एक ऐसी कमजोर नब्ज पकड़ी है ईरान ने जिससे अमेरिका के पसीने छूट गए। ऋतु जी, बहुत सही आपने इसका आंकलन अभी किया है।
बिकॉज जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं खाड़ी से, वो यही सजेस्ट कर रही है कि ईरान खाली दो मुद्दे पे बातचीत करना चाहता है अभी। बाद में वो अपने ये न्यूक्लियर और बाकी भी जो डिस्कशन है वो उसको लेके आएगा। यहाँ पे जो दो मुद्दे हैं जिसके ऊपर ईरान बात करना चाहता है, पहले तो जो उसके कतार में अकाउंट्स जो फ्रीज किए हुए हैं $6 बिलियन। अब ये ईरान चाहता है कि एक स्टेटमेंट अभी निकले कि ये इसको अनफ्रीज कर दिया गया और ये पैसा ईरान के पास आ गया है। बिकॉज वो इसके आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा देयर इज नो ट्रस्ट। इसको अमेरिका के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करता है। वो चाहता है कि एक अमेरिका की तरफ से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आए कि ओके ठीक है, आपने ये हमको एश्योरेंस दिया है कि हमारे जितना भी आपने बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया है उसको आप अनफ्रीज कीजिए और $6 बिलियन रिलीज कीजिए। वो पहली चीज। और दूसरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जगलर वेन एक्चुअली बन चुका है, और इसीलिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार है ईरान। वो उसको बोलता है कि हम जो आपको चैनल्स देते हैं जिसमें आपको अपने कंटेनर्स और शिप्स आपको लेके आएंगे, आप वही चैनल का इस्तेमाल करेंगे और अपनी मर्जी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं घूम पाएंगे। इसका मतलब बहुत साफ है, क्योंकि अभी से ही एक एक स्ट्रेटजी ईरान अभी ले कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारा कंट्रोल रहेगा आज के बाद और कल के बाद भी। और जहां पे इसको मैरीटाइम फीस की बात हो रही है, अब ईरान ने इसको बता दिया कि 60 दिन तक तो मैं लूंगा नहीं, पर मैं 60 दिन के बाद लूंगा। इसका मतलब कि ये नेगोशिएशन इस तरीके से कंडक्ट हो रहा है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स को सुनना पड़ रहा है और ईरान उसको डिक्टेट कर रहा है। आपने जैसे बताया, एक नेगोशिएशन बराबरी का नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो दुखती रग है जिसको आपने सही इसको डिस्क्राइब किया है, वो ईरान ने पकड़ ली है। हाँ। और वो इसलिए पकड़ी। और एक तीसरा अहम इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं, एक फैसला ये भी लिया जा रहा है कि जो लेबनान का जो इशू है वो एक सेपरेट तरीके से पीस टॉक्स लेबनान और इजराइल के बीच में रखी जाएगी। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेटमेंट है। देखिए आप, अभी इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको ईरान को प्लीज करने के लिए या उसको प्लेकेट करने के लिए इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टेटमेंट दिया है कि लेबनान का इशू भी एक पीस टॉक्स के थ्रू होगा, पर वो हमारे बीच। आपने एक और मुद्दा ऐड ऑन कर दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबनान का केस भी। धीरज कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक प्रश्न उनसे करना चाहूंगी। अभी एक एक्सपोजर हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं इस बाबत कि जो एक छलावा वो पूरी दुनिया भर में लेकर ग्लोबल पुलिसिंग का जो डंडा लेकर घूम रहे थे, अब उसमें ऐसा लग रहा है बल नहीं रह गया है, या ईरान ने उसको पूरी तरीके से एक्सपोज करके डीकोड करके रख दिया है कि भाई झुकता है अमेरिका, झुकाने वाला चाहिए ईरान जैसा। अनम्यूट कीजिएगा धीरज जी प्लीज। शायद उनकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। श्याम सर, आप ही से अगर मैं ये प्रश्न करूं कि ईरान ने अमेरिका को इस कदर झुका दिया है कि अब ट्रंप हर जगह फफलाते हुए नजर आ रहे हैं। एमओयू पर बात हो, किसी मीडिएशन की बात हो, सिग्नेटरीज हो, हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा पेच फंस रहा है। धन्यवाद ऋतु। जय हिंद, शानो वरुणा। मैं शुरुआत में ही कह दूं तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, और इसलिए सहमत नहीं हूं कि कई सारे इसके मुद्दे हैं जिसके कारण ट्रंप और उनकी जो पूरी टीम है, जो कई भागों में विभाजित होके डालमा, डिसेप्शन, डायवर्जन करके इस वार को लड़ रही है, छद्म नीति के साथ लड़ रही है। और सीधा सीधा बताऊं तो युद्ध कभी रुका नहीं है। गोली ना चले, तोप ना मूवमेंट हो और बौछारें ना हो, सवेरे उठ के कोई रिस्पांस जर्क ना निकले, तो इसका मतलब नहीं कि युद्ध बंद हो रहा। ये दूसरे तरह का युद्ध है। ये हिट एंड रन युद्ध है। एफआईआर लॉन्च करते रहें, पुलिस को बुलाते रहें, डिप्लोमेसी करते रहें, सारी बातें चलती रही और अपना काम टैक्टिकल लेवल पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में चलता रहा, चलता रहेगा, चल रहा है। क्योंकि वहां के आकलन करने के लिए थोड़ी डीपली इसको समझना जरूरी है
कि 2 शिप पे अटैक क्यों हुआ, आज जो एक जो शिप है वो शैलो वाटर में फंस क्यों गया, 127 शिप AIS ट्रैकर ऑफ करके किस रास्ते से अमेरिका के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुप्रीमेसी में सुरक्षित करते हुए ओमान की खाड़ी को हक करते हुए निकल रहे हैं। एरिया ऑफ अथॉरिटी जो रूट बनाई है उन्होंने लद्दाख और कोसाम आइलैंड के बीच से, उसको कितने शिप चुपचाप इवेड करके दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। कतारी शिप पे ओमान की खाड़ी में क्यों अटैक हुआ, क्योंकि कतारी ऑयल ले जा रहा था। डिस्ट्रॉयर्स क्यों घुसे थे इसमें, जब पहली बार इस्लामाबाद मीटिंग हुई थी, क्या करने आए थे वो, उन पे अटैक हुआ, उसका क्या मतलब हुआ। ये सब स्ट्रैटेजिक प्रोवोकेशन और धीरे धीरे सैनिटाइज करते हुए गल्फ के जो हॉर्मुज का एरिया है उस पे अमेरिका को सुप्रीमेसी करनी है। देखिए, आपको मान के चलो, रिजीम चेंज, न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है उसको रोकना, ये सब इनविजिबल एम है क्योंकि उसमें विजिबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन विजिबल एम है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एट हॉर्मुज। मान के चलिए कि ऐसा नहीं कि ईरान ने इसको बाद में वेपनाइज कर दिया, ये तो 5-7 से लगातार और पहले भी हो चुका है। 1988 की पूरी बात ही अगर हम भूल जाएंगे, हम ऑपरेशन प्राइम मैंटिस को भूल जाएंगे, हम माइन शो वहां ले किए गए थे पहले उनको भूल जाएंगे, तो फिर ये ऐसा तो नहीं है कि JCPO जो था उसका एक नया संस्करण हो, एक नया एडिशन बनाकर बस ले आए हैं ये MOU? देखिए, MOU में एक केक है रितु जी, आपके दर्शकों को बताओ, ये केक है, ऊपर के 5 लेयर को धीरे धीरे खाना है आपको। ईरान कहता है ऊपर से खाना है, नीचे नहीं खाने देंगे। तो ऊपर में क्या रेज है? सबसे पहला है लेबनान, दूसरा है उनका विस्थापित करना, लेबनान में सोवरेनिटी लाना, तीसरा क्या है, फ्रोजन एसेट्स को रिलीज करो, चौथा क्या है आपका, फिर आपको जो NPT की रेजिम्स है उसको हम बहाल करें और यूरेनियम को वहीं सुरक्षित रहने दें, आइए आएगा, और तब जाके हॉर्मुज, और उसके बाद और 14 पॉइंट। तो ये ऊपर से खाना बोलता है वो, और अमेरिका को इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये तो ऐसा एक डायलॉग है जिसमें दोनों को फेस सेविंग का मौका देते हुए निकलने के बहुत सारे सुरक्षित रास्ते छोड़ दिए गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।